नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे हरियाणा के जो मध्यकालीन इतिहास है इससे एचएससी के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो जो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट पे जो है क्लिक करके आप आई बटन पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में जो हम महत्वपूर्ण 60 प्लस जो है क्वेश्चनों को करेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में किसके आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास के आरंभ को देखा जा सकता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। नेक्स्ट रहेगा महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था। तो ये था ऑप्शन सी 1009 ईस्वी में। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने चक्कर स्वामी की मूर्ति को कहाँ पर तोड़ा था। तो ये था ऑप्शन ए, थानेसर में। और थानेसर जो यहाँ के राजा थे राजा हर्षवर्धन, और दरबारी कवि थे उनके बाणभट्ट। और महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा राजा हर्षवर्धन के जीवन पर जो हर्षचरित लिखा गया है। और यहाँ से भी जो एचएससी के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट, अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक इनमें से कौन था। तो ये थे ऑप्शन सी यहाँ पर, तेजपाल। नेक्स्ट है किस चौहान शासक ने हंसी और दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। तो ये इनमें से कौन थे। ये थे ऑप्शन ए, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट है राज्य में बदानकों का शासन वर्तमान क्षेत्र के अनुसार कहाँ पर था। तो बदानकों का शासन वर्तमान क्षेत्र के अनुसार कहाँ पर था। तो ये था ऑप्शन डी, इन सभी पर, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और अलवर पर। नेक्स्ट है किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने बदानकों पर आक्रमण कर बदानकों की शक्ति समाप्त की थी। तो ये थी ऑप्शन बी, 1182 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था। तो पृथ्वीराज की सेनाओं का जो सामना कहाँ ये हुआ था और क्लर्की के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें से आंसर ऑप्शन एक रहेगा, तराइन के युद्ध में। और जो तराइन जो है ये इसका संबंध करनाल से है। करनाल में ये जो तराइन जो है यहाँ की महत्वपूर्ण लड़ाई जो है केले तराइन को जाना जाता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं। और एग्ज़ाम में जो यहाँ से जो बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। और ये भी पूछा गया कि ये जो तराइन जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से था। तो करनाल से इसका संबंध था। और यहाँ पर जो है 1191 में जो पहली लड़ाई हुई थी, तरोड़ी की लड़ाई के नाम से भी इसे जाना जाता है, तराइनी से तरोड़ी 1191 में हुई थी। मोहम्मद गौरी ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था और पृथ्वीराज तृतीय ने इस आक्रमण का निर्दयता के साथ जो है सामना किया था। दूसरी जो लड़ाई है ये हुई थी 1192 ईस्वी में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज जो तृतीय जो थे इनकी पराजय हुई थी, हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल के समय गजनी के किस शासक ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो ये थे ऑप्शन ए यहाँ पर, यल्दुजनी। नेक्स्ट है इनमें से कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था। तो ये था ऑप्शन डी यहाँ पर, कैथल। नेक्स्ट है सैन्य एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण इक्ता इनमें से कौन सी थी। तो ये मानी जाती है ऑप्शन सी, हांसी की। नेक्स्ट रहेगा रजिया बेगम एवं उसके पति अल्तुनिया को हरियाणा के किस स्थान पर बंदी बनाया गया था। तो ये था ऑप्शन डी यहाँ पर, कैथल में। और वहीं पर जैन की मकबरे भी हैं। नेक्स्ट है बलबन हरियाणा के किस स्थान का मुक्ति सरदार नियुक्त किया गया था। तो किस स्थान का मुक्ति सरदार नियुक्त किया गया था बलबन। तो ये था ऑप्शन सी यहाँ पर, हांसी का। नेक्स्ट है किस दिल्ली सुल्तान ने केवल दिल्ली की रक्षा की बल्कि हरियाणा राज्य की भी स्थिति में सुधार किया था। तो इनका नाम था ऑप्शन सी यहाँ पर, बलबन। नेक्स्ट है मेवात में स्थायी शांति बहाल करने के उद्देश्य से किसने गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था।
तो ये था ऑप्शन बी यहाँ पर बलबन। नेक्स्ट, अगर नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापन करने हेतु बलबन ने किन 3 इक्तों की स्थापना की थी? तो बलबन ने कौन से 3 इक्तों की स्थापना यहाँ पर की थी? तो ये थे ऑप्शन सी सोनीपत, कैथल और शिवालिक की। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आप पूछा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी का संबंध किस वंश से है? तो ये खिलजी वंश से थे। और राजधानी तो ये थी ऑप्शन बी यहाँ पर किलोखरी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनायक ने मंगोलों को हंसी और सिरसा के बीच में रोका था? तो ये थे ऑप्शन ए गुरु नानक देव। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों और कुओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये थे ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों एवं कुओं का निर्माण। नेक्स्ट है, तारीख़ मोहम्मदी किसकी रचना है? तो ये रहेगी ऑप्शन डी यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की। नेक्स्ट है, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्तोत्रीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है। तो जिसकी नींव इनमें से किसके द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी? तो बेटे फतेह खान के नाम पर। और तहसील वेलफेयर का एग्ज़ाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, जो इसने फतेहाबाद ज़िले का नाम रखा था अपने बेटे के नाम पर। नेक्स्ट रहेगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर, और ये जो क्वेश्चन है क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेहाबाद नगर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह ने हरियाणा के किस स्थान पर अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था? तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिरोज शाह ने कौन सा महल बनवाया था या किसके लिए बनवाया था? तो अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए। और गुजरी महल ये कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन बी हिसार में। और यहाँ से बहुत बार HSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि गुजरी महल कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। और स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। और जो पशु अनुसंधान केंद्र है ये भी हिसार में है। नेक्स्ट है, हिसार फिरोजाबाद फिरोजपुर एवं फरीदाबाद नगरों की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ये है ऑप्शन बी यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट है, गोहाना में स्थित शिव मंदिर को इनमें से किसने तोड़ा था? तो ये था ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान इनमें से कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान तो ये थे ऑप्शन डी यहाँ पर अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट आएगा, सिकंदर लोदी के समय शमशाबाद, थानेसर और शाहबाद परगने का सिकदार कौन था? तो ये थे ऑप्शन सी मियाँ अहमद खां। अगला क्वेश्चन आएगा, सिकंदर लोदी के समय हंसिक क्षेत्र का हाकिम इनमें से कौन था? तो ये थे ऑप्शन डी शेख सैयद। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? और ये भी जो क्वेश्चन है HSC के एग्ज़ाम में पहले आया हुआ है। इब्राहिम लोदी का मकबरा ये है पानीपत में। पानीपत जो 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, 1526, 56 और 1761 के लिए। नेक्स्ट है, 1526 ईस्वी में किसके बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? सी आंसर है ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहली लड़ाई हुई थी पानीपत में 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बाबर के आक्रमण के समय हिसार फिरोजा का सिकदार इनमें से कौन था? तो ये थे ऑप्शन बी हमीद खां। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध के उपरांत अपनी उदारता के लिए बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर कलंदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से बाबर ने हरियाणा के विजित प्रदेशों को कितनी सरकारों में बांटा था? तो ये बांटा गया था ऑप्शन बी 4 में। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने हिसार एवं सरहिंद की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो बाबर का पुत्र हुमायूं। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने हिसार की सरहिंद की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो ये थे ऑप्शन ए कामरान को।
नेक्स्ट है शेर शाह का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था। शेर शाह का जन्म, तो ये हुआ था ऑप्शन सी नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। पहली 1526 में हुई थी पानीपत में, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी लड़ाई 1556 में जो है हुई थी। तो अब ये किन के बीच हुई थी, तो ये थी हेमू और अकबर के बीच। तीनों लड़ाइयाँ जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आएगा अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये था 1556 में। नेक्स्ट है अकबर ने अपने शासनकाल में राज्य को कितने सूबों में बांटा था, तो ये था ऑप्शन सी 15 सूबों में। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल के दौरान नारनौल एवं तिजारा किस सूबे में आते थे, तो ये सूबा कौन सा था, ये था ऑप्शन बी आगरे का सूबा। नेक्स्ट है टोडरमल का बंदोबस्त जब्ती प्रणाली कुल कितने सूबों में लागू था हरियाणा में, तो ये था ऑप्शन सी 8 में। नेक्स्ट है आपसी मतभेद के कारण जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो के मध्य हरियाणा संघर्ष कहाँ पर हुआ था, तो ये था भैरावल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह हरियाणा के किस स्थान पर अपना जीवन अधिक व्यतीत करता था, तो ये था ऑप्शन डी यहाँ पर पलवल में। नेक्स्ट है शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में किस प्रशासनिक इकाई को स्थापित किया था, तो ये था ऑप्शन बी यहाँ पर चकला को। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में तिजारा और नारनौल दिल्ली सूबे में शामिल कर लिए गए थे, तो ये थे ऑप्शन सी यहाँ पर शाहजहाँ के समय में। नेक्स्ट है हरियाणा में शाहजहाँ के धर्मगुरु शेख चिल्ली का निवास स्थान कहाँ पर था, तो ये है ऑप्शन सी थानेसर में, राजा हर्षवर्धन। तो शेख चिल्ली का मकबरा ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था और हरियाणा का ताजमहल भी किसे कहा जाता है, तो ये है ऑप्शन बी दारा सिकोह ने शेख चिल्ली का जो मकबरा बनवाया था और ये हरियाणा का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती इनमें से किसने दी थी, तो ये थे ऑप्शन ए सांवलिया मेव ने। नेक्स्ट आएगा औरंगजेब ने किस रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी सुपुर्द किया था, तो ये थे ऑप्शन ए हाथी एवं बड़गुजर को। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के निधन के बाद बंदा बहादुर ने मुगल सेना का विद्रोह करते हुए श्री खंडा गांव में अपना मुख्यालय बनाया था, यह किस जिले में था, तो ये था ऑप्शन ए सोनीपत में। और ये जो सोनीपत है यहीं पर जो राय नामक स्थान है वहाँ पर खेल विश्वविद्यालय भी स्थित है। यहाँ से जाए एचएससी के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं और साइकिलों के लिए इसे जाना जाता है। कुंभी के मामले में भी इसे पहला स्थान है। नेक्स्ट है राव गुजरमल ने अपने विशाल राज्य की स्थापना का राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी, राव गुजरमल ने अपने विशाल राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी, ये थी ऑप्शन सी गोकुलगढ़ में। नेक्स्ट है करनाल का युद्ध किन के बीच हुआ था, और हरियाणा जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। अगला क्वेश्चन है नजावत खान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो ये था ऑप्शन सी कुंजपुरा। नेक्स्ट है 1753 ईस्वी में अब्दाली ने आक्रमण के समय अकीबत खान ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था, तो ये था ऑप्शन बी निजामगढ़। बल्लभगढ़ के राजा हुए हैं नाहर सिंह, तो नाम बदल कर रख दिया गया था निजामगढ़। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये था ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट आएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, तो इसमें मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये थे सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है, तो ये माना जाता है ऑप्शन डी कालाम्ब, और ये पानीपत में है।
जो पर्यटन स्थल है अगर उनकी बात करें तो उनमें जाए गिना जाता है कालम्ब, और बुनकरों का शहर के नाम से इसे जाना जाता है। और जो है पानीपत जो तेल रिफाइनरी है ये भी पानीपत में है। नेक्स्ट है कौन रुहेला सरदार दिल्ली का शासक बना था? तो ये थे ऑप्शन ए नजीबुद्दौला। नेक्स्ट है मराठों के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो ये थे ऑप्शन ए नजफ खां। नेक्स्ट है महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो ये था ऑप्शन बी 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि के अंतर्गत 1803 ईस्वी में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को सुपुर्द करना पड़ा था? तो ये संधि हुई थी, तो ये कौन सी थी? 1803 ईस्वी में। इसका नाम था ऑप्शन बी सुरजन गांव की संधि। हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों के अधीन जा कर दिया था, सुरजन गांव की संधि हुई थी 1803 में। नेक्स्ट है हरियाणा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाला जॉर्ज थॉमस का संबंध किस देश से था? तो इनका था ऑप्शन डी यहाँ पर आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज थॉमस ने 1797 ईस्वी में किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो ये था ऑप्शन ए हांसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉर्ज थॉमस का निधन कब हुआ था? तो ये था ऑप्शन बी 1802 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा के जो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप किसी भी HSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत बार जो HSC के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जो है नेक्स्ट जो हरियाणा का जो भाग है हरियाणा का आधुनिक इतिहास, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।